हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो की मदद से आज हम बात करेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम या आपको ब्लॉटिंग या गैस्ट्राइटिस की अगर प्रॉब्लम है, आप लंबे समय से इससे सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए आप बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपना चुके हैं या फिर आप बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन में एंटा एसिड जैसी मेडिसिन, रेनिन, टीडीन वगैरह आप यूज़ करते आ रहे हैं और इसके बाद भी आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होती है, अगर आप लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ यानी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं यानी आप बहुत ज़्यादा बात बात पर तनाव की कंडीशन आपको पैदा होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स कई गुना तक बढ़ जाती है। चौथा है दोस्तों, अगर आपकी इर्रेगुलर एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स है, जैसे कि आपका खाना खाने का कोई समय फिक्स नहीं होता, आप या तो सुबह खा लेते हैं या फिर दोपहर में नहीं खाते या फिर आप रात में सीधा खाना खाते हैं या फिर आपको कोई भी इस तरह की जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं खाने में, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या स्मोकिंग इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको नॉर्मल के कंपेयर में एसिडिटी की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कोई एस्पिरिन है या पेन किलर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि एसिडिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपको एसिडिटी होती है। तो सबसे पहले आपको नौशिया फील हो सकता है। इसके अलावा कई बार आपको वॉमिटिंग जैसा लग सकता है, हार्ट बर्न यानी आपको सीने में जलन जैसी संभावना होती है। इसके अलावा आपको थ्रोट में, स्टमक में बर्निंग यानी जलने जैसा सेंसेशन हो सकता है। रिगर्जिटेशन यानी कि खाने का गले से वापस आना जैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एसिड होने से स्टमक में अल्सर यानी छाले होने की संभावना भी हो सकती है, जिसके कारण आपको खाने की वजह से पेट में सीवियर दर्द भी हो सकता है। कि अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और क्या क्या मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आपको कम से कम कुछ कदम चलना चाहिए। आप 15 से 20 मिनट रेगुलर वॉक कर सकते हैं या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप खाने के बाद भी कुछ देर तक घूमने के बाद ही आप सोएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोर फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, खट्टे फ्रूट्स का करते हैं, तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा या फिर आप जो ऑनियंस वगैरह हैं, जिन सिट्रिक एसिड जिनमें होता है, उनको आप जितना हो सके अवॉइड करें। तीसरा है, अगर आप स्वीट एंड बेवरेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो इनको आप जितना हो सके अवॉइड करें। चौथा है, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं और फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इनको जितना हो सके आप अवॉइड करें। पांचवा है, अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी अवॉइड करें। छठवा है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे केक है, कैंडीज़ है, पेस्ट्रीज़ हैं, तो जितना हो सके इनको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी इर्रेगुलर और पुअर ईटिंग हैबिट्स है तो आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उनको रेगुलर करें। अगर आप पुअर डाइट लेते हैं तो आप इसकी जगह आप फ्रूट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें खाने में। और इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में स्पाइसी थिंग्स लेते हैं तो इनको जितना हो सके अवॉइड करें और एक साथ खाना खाने की जगह आप पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके इंटरवल के साथ खाना खाएं, तो आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो मैनेज हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसिडिटी की
टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके कारण आपकी जो एडिक्शन है वो मेडिसिन लेने की वो बढ़ती जाती है। फिर भी आपको जब तक आप दवाई लेते हैं तभी तक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम है एज इट इज़ रहती है। इसके लिए आप बेहतर होगा कि इन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन आपको कुछ समय तक लेना है, जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है जो आप लक्षणों के आधार पर इन मेडिसिन को आप चुन सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 प्रकार की मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ, जिनको आप अपने जो सिम्टम्स होते हैं उनके बेस पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, एसिडिटी जैसा फील होता है, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं और आप बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपका पेट के निचले हिस्से में आपको पेट फूलने की समस्या होती है तो आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है तो आपके पास जो भी कंपनी की मेडिसिन होम्योपैथिक अवेलेबल हो आप उस कंपनी का डाइल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो बेज मेडिसिन का पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाया हुआ है। इस मेडिसिन का ज़्यादातर इस्तेमाल आपके पेट के अगर ऊपरी हिस्से में आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है, यानी पेट के ऊपरी हिस्से में अगर आपको लगता है आपको एसिडिटी, गैस या ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है जिसका नाम है चाइना, सिंकोना ऑफिसिनेलिस इसका नाम है। इस मेडिसिन को 200 पावर में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पूरे पेट में एसिडिटी या ब्लॉटिंग या गैस की समस्या होती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं। इसको भी आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल करना है और इसको 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पूरे पेट में अगर एसिडिटी की समस्या, ब्लॉटिंग की समस्या होती है तो 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों मेडिसिन में आपके जिस भी मेडिसिन से लक्षण मिलते हैं उन लक्षणों के आधार पर आप अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस मेडिसिन को मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी मेडिसिन में जिससे भी आपके सिम्टम मैच करते हैं आप इनिशियल इनको 15 दिन तक जारी रखें। अगर 15 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप इनको 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको छोड़ते भी हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। और इन मेडिसिन की जो एक्शन होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है, तो आप इसको इंटरवल में भी ले सकते हैं, यानी 15 दिन के बाद स्किप करके भी आप कुछ दिन के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर मिलेंगे और परमानेंट मिलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।